लेने का फैसला लेना पड़ा। देश भर में एजिटेशंस अमूमन साल भर से चल रहा था, वजह क्या मानते हैं? देखिए, पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात ये है कि मोदी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CNRC का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। और चौथी बात, इसमें ये बात साबित हो गई कि ये बड़ा प्रचार बीजेपी ने किया था कि 1 नेशन के लिए 1 कानून होना चाहिए, आपको वापस लेना पड़ा। तो 1 नेशन के लिए 1 इलेक्शन भी गलत है। हर स्टेट में इलेक्शन जब भी होगा तभी तो हम सरकार को आड़े हाथ लेंगे और सरकार काम करेगी गरीबों का। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन गलत है। और पांचवी बात यह है कि मोदी सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपति, बिलियनर जिसको कहते हैं, उन पर बड़ा बैसाखी बनाकर उनको इस्तेमाल कर रही थी और देख लिया कि वो बैसाखी भी नहीं बन सके। तो इनको ये जो फैसला लेना पड़ा, इनको आने वाले स्टेट इलेक्शन में, इनको जिसे उर्दू में कहते हैं कि नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ गई। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें ये मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। इनको नज़र आ गया था कि देश इनके खिलाफ हो रहा है और चुनाव में जाना है उनको, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और 2-3 स्टेट में। इसलिए फैसला लिया गया। और शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, ज़मीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। आप चाहते हैं कि जो कानून बने? नहीं, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। आपने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए आपने इस तरह कानून बनाए। बिल्कुल गलत कानून है, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, चाहे फार्म लॉज हो। 1 साल प्रोटेस्ट चला। तो ये देखिए, मोदी सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों को हरास करती है, जेल में डालती है, UAPA लगाती है, मगर आज उनको जैसा हम बोलते हैं कि मट्ठी चाटने, दुर्घटना हो जाए या जान चली जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार मदद करती थी। उस पैसे को बढ़ाया मैंने, पिछली बार भी घोषणा पत्र में लिखा था। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसान हैं, ज्यादातर लोग किसान हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसानों की मदद हो, MSP के लिए कानून बनाया जाए। आपने नेताजी का जिक्र किया, नेताजी का बर्थडे है, उसको किस प्रकार का क्या बताऊं, ऐसी है, इनको क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं आपको। बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो। ये बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, इन्हें जाने कितने साल से हम देख रहे हैं, इसी तरीके से देख रहे हैं इन्हें। कम से कम ये दिलवाओ मंडियों के लिए कुछ पैसा,
मंडियां ठीक हों, कुछ किसान का भला हो। सर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को जमीन से बांटा है संगठन के लिहाज से। जेपी नड्डा साहब जो दूसरों की ड्यूटी लगाते थे, आज खुद उनकी ड्यूटी लग गई उत्तर प्रदेश में। क्या कोई घबराहट है?